नमस्कार। भारत में एक नई चैरिटी या एनजीओ शुरू करने की सोच रहे हैं तो एक ऐसा पहला कदम है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है प्रोविजनल एटीजी रजिस्ट्रेशन। ये आखिर है क्या, और किसी भी नए मिशन के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक शानदार आइडिया है, एक मिशन है जो समाज में बदलाव ला सकता है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। ऐसे में किसी को कैसे यकीन दिलाया जाए कि कोई एनजीओ उनके दिए गए समर्थन के लायक है? ये वो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जो हर नए संस्थापक के सामने आती। और बस यहीं पर प्रोविजनल एटीजी रजिस्ट्रेशन की भूमिका शुरू होती है। इसे दानदाताओं का भरोसा जीतने की पहली और सबसे जरूरी चाबी समझिए। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? चलिए बताता हूँ। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक लर्नर्स ड्राइविंग परमिट के बारे में सोचना। जैसे कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने से पहले उसकी जरूरत होती है, ठीक वैसे ही प्रोविजनल एटीजी आपके एनजीओ को कानूनी रूप से फंड जुटाना शुरू करने के लिए हरी झंडी देता है। हाँ, ये एक अस्थायी लाइसेंस है, लेकिन एक बेहद जरूरी पहला कदम है। तो अगर इसकी आधिकारिक परिभाषा देखें तो ये है क्या? असल में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला एक टेम्पररी अप्रूवल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये डोनर्स को उनके दिए गए दान पर टैक्स में छूट क्लेम करने की सुविधा देता है। और ये बात उन्हें दान देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है, जो किसी भी नए एनजीओ के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये फौरन भरोसा बनाता है। जब कोई डोनर देखता है कि संस्था के पास एटीजी है तो वो उसे गंभीरता से लेता है। इससे कॉरपोरेट फंडिंग के दरवाजे खुलते हैं, फंड रेजिंग के लिए एक कानूनी ढांचा मिलता है, और सबसे जरूरी बात, ये परमानेंट एटीजी स्टेटस पाने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके एनजीओ को एक पहचान और वैधता देता है। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर संगठन इसके लिए योग्य है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसकी पात्रता के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। चलिए अब इस जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। देखिए, पात्रता की बात करें तो हम नए रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनियों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने से पहले आपके पास प्रोविजनल 12A रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। 12A आपके एनजीओ को इनकम टैक्स से छूट दिलाता है, और ये एटीजी के लिए एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। समझिए, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और हाँ, आपका मिशन भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन या फिर पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल यानी धर्मार्थ काम के लिए है। अगर कोई संगठन मुनाफा कमाने के मकसद से बना है तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए है। ठीक है, अब आते हैं कागजी कार्रवाई पर। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमने इसे एक आसान सी चेकलिस्ट में बांट दिया है ताकि सारी तैयारी आराम से हो सके। इसे आसान बनाने के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। पहला, आपके संगठन से जुड़े दस्तावेज। दूसरा, इसमें शामिल लोगों के दस्तावेज। और तीसरा, आपके काम करने की जगह से जुड़े दस्तावेज। सबसे पहले संगठन के कागजात। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए होगा, चाहे वो ट्रस्ट डीड हो या सोसाइटी का सर्टिफिकेट। साथ में आपके एनजीओ का पैन कार्ड। और जैसा हमने पहले भी बताया, वो बेहद जरूरी प्रोविजनल 12A सर्टिफिकेट। अगला नंबर आता है उस टीम का जो इस संगठन को चला रही है। इसमें सभी ट्रस्टी, सदस्य या डायरेक्टर के पैन और आधार कार्ड जमा करने होंगे, और साथ ही एक सेंट्रल कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल भी देना होगा। और आखिर में आपको ये साबित करना होगा कि आपका ऑफिस कहाँ है। इसके लिए बिजली का बिल जैसा कोई एड्रेस प्रूफ, अगर जगह किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट, और प्रॉपर्टी के मालिक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी की जरूरत होगी। तो मान लीजिए आपका आवेदन स्वीकार हो गया है, आपको अपना प्रोविजनल एटीजी मिल गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं कि ये कितने समय तक वैध रहता है और इसके बाद आगे क्या होता है। आपका प्रोविजनल एटीजी रजिस्ट्रेशन पूरे 3 साल के लिए वैध होता है। इसे अपने एनजीओ के लिए एक रनवे पीरियड समझिए। ये आपको अपना चैरिटेबल काम जमीन पर शुरू करने, उसका असर दिखाने और एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए काफी समय देता है। अब
प्रोविजनल और रेगुलर एटीजी के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजनल आपके लर्नर्स परमिट जैसा है, ये नए एनजीओज के लिए है, इससे पहले कि वो पूरी तरह से काम करना शुरू करें। 3 साल और कुछ ठोस काम करने के बाद परमानेंट लाइसेंस यानी रेगुलर एटीजी के लिए आवेदन किया जाता है। ये अगला और जरूरी कदम। जब आप काम शुरू करें तो कुछ जरूरी नियमों को हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा सही फॉर्मेट में डोनेशन की रसीदें जारी करें। याद रखें, इस सर्टिफिकेट का किसी भी तरह का दुरुपयोग इसे रद्द करवा सकता है। और ये बात दोहराने लायक है, एटीजी तभी काम करता है जब आपके पास 12A हो। ये दोनों अविभाज्य हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अंत में सारी बात इसी पर आकर टिकती है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपके संगठन के लिए विश्वसनीयता की नींव रखने और दानदाताओं के साथ वो विश्वास बनाने के बारे में है जो आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब जब पहला कदम साफ है, तो असली सवाल ये है, आपका संगठन इस दुनिया पर क्या प्रभाव डालने के लिए तैयार है? ये सर्टिफिकेट सिर्फ दरवाजा खोलता है, असली काम तो अब शुरू होता है। तो आगे बढ़ें और वो बदलाव लाएं जिसके लिए आपने ये सफ़र शुरू किया है।